नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी एक आम इंसान की तरह ही हार मास के वो महामानव जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई अहिंसक लड़ाई की वो लकीर खींची जिसे मिटाना अब किसी आम मानव के बस की बात नहीं लगती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में मानव सेवा के इतने काम किए जिस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई, लेकिन फिर भी उनके कार्यों की बखान के लिए पन्ने और स्याही कम पड़ जा रहे हैं। इसलिए आइए आज हम चर्चा करते हैं उनके चंपारण सत्याग्रह की। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। महात्मा गांधी के लिए चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने का था। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का फरमान सुनाया था। महात्मा गांधी ने सक्षम वकीलों के साथ चंपारण जिले के लोगों को संगठित किया। उन्होंने जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के कई तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना सिखाया। ये आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। अप्रैल 1917 की दोपहर में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी की एक झलक देखी। उनके आगमन ने न केवल उस इलाके के लोगों के लिए अहम बदलाव को रेखांकित किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी नई धार दी। यह ऐतिहासिक मौका महात्मा गांधी के सत्याग्रह को मूर्त रूप देने का पहला प्रयास था। अहिंसक नागरिक प्रतिरोध के जरिए उन्होंने क्रूर ब्रिटिश हुकूमत और उसके शोषण को खुली चुनौती दी। जिले के किसानों ने खुद को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए जबरन नील की खेती करने पर मजबूर पाया। अंग्रेजों के लिए नील बेहद फायदेमंद नकदी फसल बन चुकी थी, जिसका उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारी हार के कारण जर्मनों द्वारा आविष्कारित सिंथेटिक डाई में मंदी आने से इस डाई की मांग तेजी से बढ़ी। इसलिए नील की खेती के पीछे आकर्षक मुनाफे ने नए भूमि कानूनों के निर्माण को मजबूर कर दिया, जो कि नील की खेती को अधिकतम करने पर केंद्रित था। लेकिन इसमें किसानों के कल्याण पर कोई विचार नहीं किया गया था। इससे किसानों को काफी परेशानियों और पीड़ा से गुजरना पड़ा। महात्मा गांधी का मकसद बिहार के चंपारण जिले के किसानों की परेशानियों का समाधान कर उन्हें इस दुर्दशा से छुटकारा दिलाना था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।